इसराइल, अमेरिका और ईरान के वॉर को तकरीबन आज 27वां दिन है और ईरान ने अमेरिका को अब तक इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है कि आप सोच भी नहीं सकोगे। दरअसल जब अमेरिका ने खामेनी की शहादत की थी, खामेनी को कत्ल किया था, उसी वक्त से ईरान ने ठान ली थी कि अब कोई भी अमेरिका के बेस महफूज नहीं रहेगा और हर तरीके से ईरान ने अमेरिका के बेसों पर हमले किए, इसराइल पर हमले किए। इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया कि उस वक्त छुपाया गया था, लेकिन अब तमाम चीज़ें खुलकर सामने नजर आने लगी है। दरअसल जब ईरान अमेरिका के बेस पर हमले किया करता था तो उन हमले को कम से कम करके दिखाया करते थे कि हमारा नुकसान बहुत ही कम हुआ है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम हमने ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया और हमने ईरान की मिसाइल को ये कर दिया, वो कर दिया, ईरान की मिसाइलें हमारे बेस पर हिट नहीं हुई, इधर उधर जाकर गिरी है। इस तरह की चीज़ें दुनिया के सामने दिखाया करते थे, लेकिन अब खुद इन्हीं के मुँह से ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर सामने नज़र आने लगी है। दरअसल एक अमेरिका का अखबार है द न्यूयॉर्क टाइम्स, इसने खुद खबर छापी है कि अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट के अंदर बेस है ना, उन बेसों को ईरान ने इतना ज़्यादा डैमेज किया है, इतना ज़्यादा हिट किया है कि अब हमारे सैनिक वहाँ पर रहने के लायक नहीं रहे। यानी कि वे बेस इतने ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं कि एक आम आदमी भी अब वहाँ पर नहीं रह सकता और अमेरिका के सैनिक अब इधर उधर होटलों में, घरों में, यानी कि बाहर रहकर ही अपने ऑपरेशन चला रही है। इतना ज़्यादा हिट ईरान ने उन तमाम बेसों को कर दिया है। इसके अलावा इसराइल की भी हालत ये है, हालांकि इसराइल के अंदर से खबरें बहुत ही कम आती है और अगर आती भी है तो वे अपने नुकसान को कम से कम करके दिखाते हैं, लेकिन आखिर में ये तमाम चीज़ें इसराइल की तरफ से भी खुल के सामने नजर आने लगेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं कि ईरान ने अमेरिका के बेस को हिट किया है, इसके अलावा कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं किया, बल्कि $1 बिलियन का, $1 अरब का नुकसान अमेरिका का अब तक सिर्फ उसके एयरक्राफ्ट का हो चुका है। यानी कि $1 बिलियन के एयरक्राफ्ट अब तक ईरान ने अमेरिका के तबाह कर दिए। आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं ये हाल हो चुका है अमेरिका का। और सिर्फ इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस के अंदर खुद डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लोग प्रेशर बना रहे हैं, उन्हीं के लोग डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, क्योंकि इस जंग की वजह से खुद अमेरिका के अंदर भी महंगाई बढ़ रही है। बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह बंद है और अगर बंद ना भी हो तो मैक्सिमम जहाज वहाँ से गुजरने से डर रहे हैं। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि बंद है, लेकिन असल में ईरान तमाम जहाज़ों को टारगेट नहीं कर रहा। उसने खुद कहा है कि स्ट्रेट हॉर्मूज बंद नहीं है और हम सिर्फ उन्हीं जहाज़ों को टारगेट कर रहे हैं जो अमेरिका के साथ है या फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अमेरिका के साथ इस जंग में काम कर रही है। उन्हीं जहाज़ों को ईरान टारगेट कर रहा है, लेकिन इस जंग की वजह से कोई भी देश का जहाज़ वहाँ से गुजरने में डर रहा है, जिसके चलते हर जगह महंगाई बढ़ रही है, गैस की कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है और जो चीज़ मिडिल ईस्ट से पूरी दुनिया में आया करती थी उन तमाम चीज़ों में महंगाई बढ़ रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप अपने वही पुराने वाला बयान दे रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि पूरी दुनिया के सामने मैं अपने आप को जीतता हुआ दिखा दूँ, बस डोनाल्ड ट्रंप की यही चाहत है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान हमसे बातचीत करने के लिए इतना बेताब है कि आप सोच भी नहीं सकोगे। आप देख रहे हो डोनाल्ड ट्रंप के बयान को, यानी कि ये चाहता है कि पूरी दुनिया के सामने इसकी इज्जत भी बनी रहे और ये अपने आप को जीता हुआ भी साबित कर दे और इस जंग से भाग भी जाए। इस तरह की चीज़ है जो डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है, लेकिन ईरान एक के बाद एक हमले करके दिखा रहा है, पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखा रहा है कि वो पीछे नहीं हटेगा। इस बार फिर ईरान ने 80वीं लहर दाग दी है। दरअसल एक लहर में ईरान बहुत सारी मिसाइलें और बहुत सारे रॉकेटों को लॉन्च करता है, जिसको वो एक लहर बताता है, और अब ईरान ने 80वीं लहर लॉन्च कर दी है। यानी कि ईरान कहीं पर भी किसी भी तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब आप अगली खबर को देखिए। दरअसल जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ईरान के पार्लियामेंट ऑफ मेंबर ने ये धमकी दी थी कि अमेरिका और अमेरिका के साथ मिलकर कोई एक देश, या यूं कहे कि मिडिल ईस्ट का इस्लामिक देश, यानी कि कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई, इनमें से कोई भी देश हो सकता है, लेकिन ईरान ने उस देश का नाम नहीं खोला था। वो और अमेरिका मिलकर ईरान के एक आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और यही धमकी दोबारा फिर ईरान ने रिपीट की है और ईरान ने फिर दोबारा कहा है कि अगर कोई भी देश अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे करने की कोशिश करता है तो हम उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे, उसकी हर चीज़ को हम निशाना बनाएंगे, चाहे उसका फिर पानी का डिसैलिनेशन प्लांट हो या कोई भी चीज़ हो, हम तमाम चीज़ों को तबाह कर देंगे और फिर हम कुछ भी नहीं देखेंगे। दोस्तों, ईरान की तरफ से बिल्कुल साफ धमकी है, चाहे अमेरिका हो, इसराइल हो या अमेरिका के साथ कोई भी कैसा भी देश आ जाए, हम अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो हूतीज़ की तरफ से भी एक खबर आई है। दरअसल इस जंग में हूतीज़ भी अपनी एंट्री करने वाले हैं, ऐसी खबरें आ रही है। और अगर हूतीज़ इस जंग में आ गए तो आपको याद होगा कि बदल मंदिर एक जगह है, या यूँ कहे कि एक रेड सी के बराबर में एक रास्ता है, एक समुद्री रास्ता, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रास्ता है, उसी तरह बदल मंदिर भी एक रास्ता है।
और वहाँ से भी बहुत सारा तेल वगैरह आता है। और अगर हुतीज़ की भी इस जंग में एंट्री हो जाती है तो बड़ल मंडेल पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में चला जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो ईरानी कंट्रोल में फ़िलहाल जा ही चुका है। तो देखिए दोस्तों, मिडल ईस्ट से खबरें इतनी ज़्यादा आ रही है कि उनको कवर करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन जिस तरह ईरान रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरीके से ईरान एक के बाद एक लगातार हमले कर रहा है और ना ही अमेरिका के दबाव में और ना ही इसराइल के दबाव में, और इनके साथ चाहे जो देश आ जाए ना ही उसके दबाव में, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि ईरान इस जंग को लंबे लेवल पर चला रहा है, यानी कि इस जंग को बहुत लंबे समय तक ईरान लड़ सकता है।